नरेंद्र मोदी जो हैं वो मालदीव्स पहुंच गए हैं और वहाँ पे मोइज़ू साहब जो हैं, वहाँ पे जो सदर मालदीव्स हैं, वो उनको खुद एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। ये देखिए कैसी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। वो फिजा में है, वज़ीर आज़म उन्हें सैक करने वाला काम था ये। आज बात करेंगे मालदीव भी जी पहुंच चुके हैं। जैसे हमने पहले बोला था, ये मनाजिर आप देख रहे हैं, क्या शहाना इस्तकबाल होता है। उनकी आमद पर शादियां नहीं बजाए जाते हैं, नाच गाना आप देख रहे हैं। और मालदीव जी एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, जो माले इनका कैपिटल है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी की बहुत शानदार तरीके से वेलकम किया गया है, गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया है और कहा है कि जी दोस्ती पहले। देखिए आप, मैं स्टार्ट लूँगा दोस्ती वर्ड से। आप देखिए कि आपने खुद ही बताया कि नरेंद्र मोदी का एक स्टांस है कि दोस्ती पहले, तो ऑब्वियसली बात है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ मेरे पाकिस्तानियों, आप ये बॉडी लैंग्वेज देखें और फिर अपने मालिक की तरह पर्ची का पढ़ा जाना देखें। मोहम्मद मोइज़ू खुद लेने आए, पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए, विद द एंटायर कैबिनेट। भाई ये है इंडिया ने अपना वो जिसे कहते हैं ना प्रेशर डाला है। फिर ये बातें करते हैं कि जी यूं हो जाता है तो वो हो जाता है, तो मुंह तो होना ही है, यूं करोगे तो मुंह तो होना ही है। तो बाकी ये तारीफें शरीफें करदा पाकिस्तान इनकी। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन दौरा करके सीधे मालदीव पहुंचे। जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के हवाई अड्डे पर पहुंचे तो मालदीव के राष्ट्रपति ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति मोइज़ू के साथ उनके कैबिनेट भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालदीव में गर्मजोशी के साथ उनका भव्य स्वागत किया। तो इसको लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोगों को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के मीडिया के लोग बोलना चालू कर दिए कि देखो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालदीव में मोहम्मद मोइज़ू और उनके सभी कैबिनेट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत में खड़े रहे। और ये भी बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति मोइज़ू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गले मिलकर उनका स्वागत किया। मालदीव के विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री तक पीएम मोदी का स्वागत में खड़े रहे। दरअसल दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू के निमंत्रण पर मालदीव पहुंचे थे। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस के 60वां वर्षगांठ पर पीएम मोदी का बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित किया गया था, जिसको लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये बोलना चालू कर दिए कि देखो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं उनका भव्य स्वागत किया जाता है। और पाकिस्तान मीडिया में ये बातें भी चल रहा है कि कुछ दिन पहले मालदीव के अंदर इंडिया आउट का कैंपेन चलाया गया था, लेकिन भारत की पॉलिसी ने ऐसा चमत्कार किया कि मालदीव भी अपने घुटनों पर आ गया। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन का दौरा खत्म करके सीधे मालदीव पहुंचे और उनका वहां पे भव्य स्वागत किया। तो जिसको लेकर पाकिस्तान में क्या चर्चा का विषय बना हो, तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। आज बात करेंगे मालदीव भी जी पहुंच चुके हैं। जैसे हमने पहले बोला था, ये मनाजिर आप देख रहे हैं, क्या शहाना इस्तकबाल होता है। उनकी आमद पर शादियां नहीं बजाए जाते हैं, नाच गाना आप देख रहे हैं। और मालदीव जी एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, गेट आउट इंडिया से एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर तक भी बात करेंगे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स जो है इंडिया से बाहर भी काम करती दिखाई दे रही है। और लंदन में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है वो लड़कियों को तो पता चल चुका है जी। लंदन में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो अपना माल जब इंडिया को बेचेंगी, स्किन केयर और ब्यूटी से रिलेटेड, उसके ऊपर टैरिफ भी कम है और वो जी कस्टम फ्री, ड्यूटी फ्री भी है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अभी जो है ना, पिछले 2018 से लेके अभी तक अगर आप देखें तो उसने बहुत सारे काम किए। उसकी इकोनॉमी तकरीबन बढ़ गई, अभी चौथी नंबर पे आ गई। तो अगली अब 2-3 सालों में अब अगर आप देखोगे तो मतलब रशिया को भी बीट कर जाएगी वो। तो एक तो उनकी खैर वो भी ज़्यादा है, आबादी भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी को 15 साल बाद उनकी पार्टी रिटायर कर देगी, या उनकी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई फेस सब बीजेपी के पास है? अगर इतनी बड़ी पार्टी है तो वो मतलब ये बात लाजमी है कि वो कुछ और बंदा इस तरह उसकी बनाने की कोशिश होगी जिस तरह अभी नरेंद्र मोदी है। क्योंकि जब इतनी बड़ी पार्टी होती है तो उसमें एक और बंदा इस तरह होता है, जब उसके बाद मतलब 4 संभालते हैं। तो अभी देखा जाएगा कि उसके बाद कौन सा बंदा होगा। वो तो कह रहे हैं योगी आएगा, लेकिन लोग कहते हैं योगी भी नरेंद्र मोदी की रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। ये तो मतलब रिप्लेसमेंट तो नहीं बन सकती, इस तरह तो नहीं होता कि मतलब उसी तरह बंदा आ जाए, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी पे आएगा, अभी देखा जाएगा कि उसकी तरह होगा। अच्छा, तुक्का लगाओ कि ये 15 साल तो मिल गया, अगले 5 साल भी क्या मोदी के हैं कि नहीं? मुझे तो लग रहा है जब तक मोदी होगा तो लाजमी हो आएगा। मतलब इनकी लाइफ में रिटायरमेंट नहीं है? नहीं, बिल्कुल रिटायरमेंट नहीं है। और मतलब अगर आप देखें तो बहुत लीड से जीतते हैं ना। एक तो होता है कि 1000-2000 मतलब उसकी आबादी तो ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज उसकी ज़्यादा होती है ना, जिस तरह अभी बिल्कुल में मुझे आज एक बात पता चली है नरेंद्र मोदी के मुतालिक। उसके सियासत से तो हम बिल्कुल डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने इंडिया को रूल किया है 10-11 साल से, हम खुद हैरान हैं। देखो, जिस तरह अभी मुझे एक बात पता चली है कि इंदिरा गांधी
जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था। एक नरेंद्र मोदी जो एक ग्रास रूट लेवल से उठ के प्राइम मिनिस्टर बना है, उन्होंने 8078 दिन हुकूमत की है, 4078 दिन, और उससे पहले इंदिरा गांधी ने एक दिन कम हुकूमत की थी। इसका मतलब है कि उसकी हुकूमत आगे भी बढ़ेगी। जिस तरह अभी इंडिया में बात चल रही है कि नरेंद्र मोदी को रिटायर होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में एक रूल है कि 75 साल के बाद एक लीडर होगा वो रिटायर होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी का कोई रिप्लेसमेंट है इंडिया में। हम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, उसमें वो क्वालिटीज़ नहीं है। उसे अभी भी जिस किस्म की वो इंडिया में जगहों के नाम बदल रहा है, यूरोप में उसके खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि ये गलत काम करे, इसको नहीं बदलने चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी को कोई गिरा सकता है। जिस तरह उनकी अभी हुकूमत चल रही है, मुझे लगता है 2-3 टर्म और भी वो गुजार के चला जाएगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये 5 साल तो उनके पास है, तो टोटल 15 हो गए। 15 के बाद भी मुझे लगता है 8-9 साल वो रहने वाले हैं। भाई इतने बड़े फेस का रिप्लेसमेंट कहाँ है? ये फेस इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी है, ये फेस इंडिया के लिए सब कुछ है। अगर नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर देखिए, भाई 15 साल गुजरात में सीएम रहे, फिर 15 साल ये देखिए अब वजीर आजम रह रहे हैं। तो इनके जो पॉलिटिकल है, आप देखिए कि ये कैरियर किन बेसिस पे इतना ज़्यादा ये ग्रो हुए, और आज अगर देखा जाए तो इंडिया के सेकंड वजीर आजम बन गए, जिन्होंने स्पेशली अगर हम लोग बात करें नरेंद्र मोदी की, तो भाई जाते ही इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मालदीव्स के अंदर, और ये टूर काफ़ी ज़्यादा कह लें कि किस्म के इंपॉर्टेंस शो कर रहे हैं इंडिया की ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे साथ पाकिस्तानी इमाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या राय है। मालदीव्स के अंदर जो माल है, इनका कैपिटल है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी की बहुत शानदार तरीके से वेलकम किया गया है, गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया है, और कहा है कि जी दोस्ती पहले। देखिए, मैं स्टार्ट लूँगा दोस्ती वर्ड से। आप देखिए कि आपने खुद ही बताया कि नरेंद्र मोदी का एक स्टांस है कि दोस्ती पहले, तो ऑब्वियसली बात है। मेरे ख्याल में कोई भी आपका ग्लिच हो किसी की कंट्री के साथ, कोई भी आपके पर्सनल कह लें कि एक पेज भी आप फॉलो ना कर रहे हो किसी भी टेबल टॉक के अंदर, तो मेरे ख्याल में आपको सब कुछ साइड पे रख के आपको पहले दोस्ती को प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल में दोस्ती एक ऐसा आपका ताल्लुक होता है जिसमें आपके नफ़ा नुकसान को नहीं देखा जाता। चाहे आप इसको पर्सनल लाइफ पे ले लें, चाहे आप इसको पॉलिटिकल लाइफ पे ले लें, चाहे आप इसको किसी भी सिचुएशन में रख के दे लें, दोस्ती एक ऐसा वही ताल्लुक है जिसके अंदर आपको प्रॉफिट लॉस को देखा नहीं जाता। दोस्ती के अंदर आप कहते हो कि यार हम मिल के चलें, ठीक है। देखिए कि आपने बात की मालदीव ने ह्यूमिलेट किया था, बुली किया था, बैक बाइटिंग की थी, ठीक है, क्या हुआ उनके साथ? लक्षद्वीप आइलैंड जो था, क्या हुआ उनके साथ? ठीक है, बाइकआउट हुआ उनका, इंडिया ने जाना वहाँ पे बाइकआउट कर दिया, गए नहीं, उनका ऑब्वियसली बात है लॉस आया। तो मेरे ख्याल में जब आप एक मालदीव्स के अंदर एक टूरिस्ट की वजह से वो मशहूर है। मालदीव्स टोटली एक आइलैंड है और टूरिस्ट स्पॉट हम लोगों को नजर आते हैं। सबसे ज्यादा हाथ भी इंडिया का नजर आता है इनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। जैसे कि आपने बात की कि पिछले साल काफी ज्यादा एक किस्म का हमें झड़प नजर आई थी बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, और हर चीज की बाइकआउट होते हुए दिखाई दिया। लेकिन इस साल दोस्ती का चांद कहाँ से चढ़ा है? देखिए, मैं यही बात करना था, जब आप दुश्मनियां वहाँ पे करो जहाँ पे आप एक दूसरे बगैर रह सकते हो। आपको पता है कि यार जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया की दुश्मनी चलती है, अगर पाकिस्तान कहे कि जी इंडिया के जो ऑडियंस है हमारा बाइकआउट कर भी देगी, तो हमें उसका इफेक्ट क्या आएगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले भी इंडियंस पाकिस्तान में बहुत कम आते हैं, ना होने के 1% पहले आते हैं 100 में से। और सेम एज अगर इंडिया की बात करें, पाकिस्तान इंडिया का अगर बाइकआउट करता है, ठीक है, तो क्या इंडिया को क्या नुकसान होगा? कुछ भी नहीं। यहाँ पे दुश्मनियाँ चलती हैं। जब एक खिता चल ही एक पब्लिक की वजह से है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में दुश्मनी क्या करनी, उल्टा आप अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मारते हो। तो देखें, ऑब्वियसली बात है, अगर मालदीव ने इंडिया का बाइकआउट किया, इंडिया ने भी बाइकआउट किया, ठीक है, उसका साइड इफेक्ट क्या है? इंडिया को तो नहीं नुकसान नजर आया, इंडिया की इकोनॉमी तो नहीं गिरी। इंडिया को बाइकआउट करते हैं नुकसान उसका होता है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि देखें सिंपल सी बात है, इंडिया के पास पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके बाद उनके पास इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास मार्केट है, उनकी मार्केट वैल्यू है, ठीक है, आवाम वहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहती है। टेस्ला वहाँ पे अपना एक इंडस्ट्रियल शोरूम खोल चुकी है, ठीक है, आईफोन वहाँ पे इंडस्ट्री बना चुका है, ठीक है। आप जितने मर्जी बड़े ब्रांड का नाम लें, वहाँ पे मौजूद